जब ये प्रकरण हुआ तो उसमें बड़े काफी लोगों ने क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पैसे कहाँ से है, कोई भी किसी पे विश्वास करना नहीं चाहता। मुझे ये बताओ कि हमको करना क्या, कैसे कौन देगा पेमेंट, ये बताओ। हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्यों दायर करें और किसके खिलाफ कर रहे हैं, जिससे जांच एजेंसियां भी होगी, वो सब है नहीं तो वो तो पैसे चल रहे हैं ना मुकदमे तो। नहीं सर, जो निवेशक आज दिन तक कभी किसी ने भी कैसे दायर नहीं किए, जो भी किए उसको लेटर इतनी बल वो तो कई फैसले आ चुके ये लोग अदालत में आके उपभोक्ता में कई जगह लोगों ने लगाया तो लिक्विड पेमेंट दे ही नहीं रहा है। मेरा ऐसा एक छोटा सा निवेदन है, खाली उसके बाद मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा। सर मेरा ये निवेदन है कि कोई आंदोलन चलाओ, हर जिले से एक अस्थायी रूप से अस्थायी धरना दो, एक टेंट ले लो परमानेंट और वहां के सदस्यों को जोड़ो, 1000 रुपए का टेंट खरीद लो और अपनी जो मांगे उसको रख करके और इनसे बात करो, वरना कोई नहीं बोलने वाला, कोई जन आंदोलन नहीं होने वाला है। 6 साल हो गए, कुछ नहीं हो रहा है। में कितने दिन मैं यूँ कह रहा हूँ कि हम वहाँ के जिले के जितने भी सदस्य हैं, हर जिले से दो ना, आप तो हर जिले से प्रयास करो। आंदोलन का सारा हमने करके देख लिया, हमने सारा करके देख लिया। अंतिम यही प्रयास है कि संगठन के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में जाए, क्योंकि ना तो सरकार सुन रही है, ना लिक्विडेटर सुन रहा है, ना कोई सुन रहा है। इसलिए आंदोलन बहुत कर देख लिया, कुछ नहीं, क्या करेगी कोर्ट में, कैसे विश्वास? कोर्ट भी सुन रही है, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, सबसे बड़ी कोर्ट में। उसको तो सुनना पड़ेगा ना। सुप्रीम कोर्ट में क्यों जा रहे हैं, हम क्यों जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में? भाई हमारे को निचली कोर्ट से हमें अब न्याय नहीं मिला है सर, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में संगठन के माध्यम से जा रहे हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट में संगठन की जीत हो जाती है तो संगठन के विश्वास कौन करेगा? 5 से 6 संगठन बन गए, सबने सदस्यता से पैसा इकट्ठा कर लिया, कुछ नहीं हो रहा। सही बात मैं ये बता रहा हूँ कि कोई भी सदस्य विश्वास नहीं कर पा रहा। 100 रुपए बड़ी बात नहीं है। संगठन ने पैसा लिया है तो उसने कोर्ट में अपनी फाइट लड़ी है, और कोई संगठन यदि पीछे रह गया है तो उसके पास बजट की कमी की वजह से संगठन में पीछे हाथ खींच लिए है। अब जो एनसीएलडब्ल्यू संगठन जो तैयारी कर रहा है वो इसी कारण कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा सदस्य संख्या हो और सुप्रीम कोर्ट में जब अपन जाए तो पीछे देखना नहीं पड़े। इसलिए अपने पास सदस्य संख्या होनी जरूरी है, और जो ही सदस्य संख्या होगी अपने पास बजट भी होगा और अपन सुप्रीम कोर्ट में पीछे हटने का नाम नहीं लेंगे। नहीं अरे आप एक बात अगर आनंद फानन में अपन सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और जाने के बाद अगर वहां पर बजट की कमी महसूस होती है तो अपन वहीं रुक जाएंगे, या अपन को सदस्य संख्या से अपन को कमी महसूस होगी तो अपन को वहीं हाथ रुक जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? लिक्विडेटर हटा करके मान लो दूसरा मैनेजमेंट बैठा देगा। मैनेजमेंट पे कैसे बैठा देगा? अरे बायलॉज है ना, आप सोसाइटी एक्ट के बायलॉज पढ़िए, कैसे बैठा देगा दूसरा आदमी? अब तक जो सरकार ने कार्रवाई की है उसका विरोध न्यायालय में हम कर रहे हैं, न्यायालय उसके जवाब देगा उसको कि भाई आपने गलत चीज बैठा दिया, लिक्विडेटर गलत बैठा दिया, आपको प्रशासन बैठा दिया पहले। उस बात के तो 6 साल हो गए, कुछ नहीं होना। मैं तो 6 साल इनके रो रहे हो आप, पुरानी 6 साल पुरानी बातें कर रहे हो। आप अगले 6 महीने में बात करेंगे, अगले 6 महीने में हम क्या करने वाले हैं वो बात करिए। पुराने 7 साल हो गए, उस बात को छोड़ दीजिए आप। हेलो हाँ जी, हाँ, मैं सभी सदस्य एक बात का जवाब दें कि अगर आपके 1 लाख रुपए कहीं फंसे हुए हैं, है ना, 1 लाख रुपए मान लीजिए 1 लाख रुपए फंसे हुए हैं, तो उनको पाने के लिए आप कितने रुपए खर्च कर सकते हैं सर? कोई जवाब देगा मेरे को? कितना % खर्च कर सकते हैं 1 लाख रुपए पाने के लिए? खर्च करना मेरी बात का जवाब दे दीजिए कि आपके 1 लाख रुपए फंसे हुए हैं, किस पे करें? नहीं, आपके 1 लाख रुपए फंसे हुए हैं, उसको पाने के लिए आप कितना % खर्च कर सकते हो 1 लाख रुपए? अरे मिनिमम भाई 10% कमीशन होता है हर जगह है, 10% कमीशन होता है हर जगह। 10% होता है ना? 1 लाख का 10% कितना हो गया सर? मिनिमम होता है मिनिमम कमीशन। नहीं, 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000 हो गया। 10,000 हो गया। 10,000। तो अभी मीटिंग में कोई ऐसा भी सदस्य होगा जो 1 लाख पाने के लिए कम से कम 20,000 30,000 रुपए